Hello students, today we are going to discuss the tenses. This is the basic part of our grammar. So let's get started. टेंसेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. टेंसेज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनको कैटेगराइज कर सकते हैं. एक तो इनके फ्रेम के अकॉर्डिंगली इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड वन इज पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस. एंड देन आफ्टर let us discuss what is present tense, what is past tense and what is future tense. Present tense क्या होता है? Present tense एक ऐसे टाइम को एक्सप्रेस करता है with an unchanging, repeated or reoccurring action or situation that exists only now. It can also represent a widespread truth. For example, कि हम लोग अपना डेली रूटीन है हमारा, हम ये करते हैं, तो इट मीन्स अनचेंजिंग, रिपीट हो रहा है बार बार, रीअकरिंग एक्शन है जो, या ऐसी सिचुएशन जो कि वाइड स्प्रेड ट्रूथ है, जस्ट लाइक सन राइजेज इन द ईस्ट. देन आफ्टर पास्ट, पास्ट जो है इट एक्सप्रेसेस द एक्शन जो कि पास्ट में हो चुका है, पहले हो चुका है, जो अब ख़त्म हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट आफ्टर कम टू द फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस जो है इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर, जो कि आने वाले टाइम में होने वाला है. नेक्स्ट है बेस्ड ऑन आस्पेक्ट. अब इसमें वर्ब टेंसेस जो होते हैं इनको हम दोबारा कैटेगराइज कर सकते हैं. इनको कैटेगराइज हम किस तरीके से कर सकते हैं? वी कैन कैटेगराइज द टेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ आस्पेक्ट. आस्पेक्ट के अंदर क्या होता है? आस्पेक्ट रेफर्स टू द नेचर ऑफ एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब, कि वर्ब किस तरह की है, और जो वर्ब है, जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस के अंदर, उसकी नेचर क्या है. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर आस्पेक्ट्स, फोर parts. First one is indefinite or simple, second one is continuous or progressive, third one is perfect or complete, and the fourth one is perfect continuous. Now what is indefinite tense? The three indefinite tenses or simple tenses describe an action but do not state whether the action is finished. अब simple present है, सिंपल पास्ट है, सिंपल फ्यूचर है. ये एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं जो ये स्टेट नहीं करता कि एक्शन जो है खत्म. इट मीन्स फॉर एग्जांपल, मैं रोज़ मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट डेली, जाता हूँ बट नॉट कंप्लीटेड, कि मैंने जाना बंद कर दिया. आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया. इट मीन्स ये नहीं है कि मैं दोबारा नहीं करूँगा. देन फ्यूचर, आई विल कंप्लीट माई वर्क, मैं अपना काम खत्म करूँगा. नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस टेंस. द थ्री कॉन्टिन्यूस टेंसेज, इनकम्प्लीट टेंसेज और प्रोग्रेसिव टेंसेज. इट मीन्स जो काम प्रेजेंट में चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्रेस में है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम एक्सप्लेनिंग द चैप्टर, आई एम कुकिंग द फूड, यू आर लिसनिंग टू मी. नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट टेंस वहाँ पे यूज़ होता है जब एक्शन, कोई भी काम है जो फिनिश हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव कुक्ड द फूड. नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों को कंबाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल, पास्ट में वो सेंटेंस जो था प्रोग्रेस में था लेकिन अब फिनिश हो गया. पास्ट में जो था प्रोग्रेस में था लेकिन अब फिनिश हो गया. लेट अस कम टू द नेक्स्ट टाइप. देयर आर 12 पॉसिबल वर्ब सेंटेंसेस. 12 पॉसिबल वर्ब सेंटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. देन आफ्टर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, past perfect continuous. Then after future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous tense. Then here is a list of the rules of these tenses. This is a chart which shows the rule of all the tenses. Look at the simple form. We will talk. हम ऐसे करेंगे, पहले सिंपल फॉर्म के तीनों टेंसेस की बात करेंगे. लेट अस कम टू द पॉइंट. पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से. प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट.
अब एस और ई एस कहाँ पे लगता है? एस और ई एस हम लगाते हैं जब सिंगुलर हो, सिंगुलर के साथ हम एस और ई एस लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ लगा देते हैं। उसके बाद आ जाता है इसमें पास्ट, सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर का रूल क्या होता है? विल शैल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हो गए तीनों के सिंपल टेंस। देन आफ्टर प्रोग्रेसिव फॉर्म। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कुछ लगता है प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम पास्ट में आएंगे तो इज एम आर विल बी चेंज्ड विद वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। एंड इन फ्यूचर इज एम आर और वॉज वर जो किस चीज़ से रिप्लेस हो जाएगा? विल बी से। विल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ जाओ परफेक्ट टेंस में। अब परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है? हैज़ हैव प्लस V3। और पास्ट का क्या होता है? हैड प्लस V3। और फ्यूचर का क्या होता है? विल हैव प्लस V3। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का रूल क्या होता है? हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट का क्या होता है? हैड बीन प्लस V1 प्लस ING। और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर का रूल आ जाता है विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING। आई होप ये जो रूल्स जो हैं, it will be easy for you to understand the rules through this chart. Next, first है present tense. अब as I already told you कि there are 4 types of present tense: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous। और हम rules भी पीछे discuss कर चुके हैं। तो सबसे पहले present indefinite tense। present indefinite tense क्या होता है? The simple present is used to describe an action, an event or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or writing। कि जब हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उस टाइम पे जो एक्शन की बात कर रहे हैं हम, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले, मैं खेलता हूँ। ही और शी प्लेज। नाउ लुक एट द सेंटेंसेस। आई प्ले, इसके साथ मैंने एस और यस नहीं लगाया। ही और शी प्लेज, ही और शी के साथ प्ले लगाया तो प्ले के साथ एस लगाया। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट विद सिंगुलर वी यूज एस और ES। किसी का नेम आ गया, थर्ड पर्सन आ गया, उसके साथ हम एस और ES लगाते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है, जो इसकी नेचर क्या है? कॉन्टिन्यूइंग नेचर। इट मीन्स काम जो है कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। शी इज़ प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वी आर लिसनिंग, वी आर राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड। फॉर एग्जाम्पल आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव प्लेड, शी हैज़ प्लेड। विद सिंगुलर वी विल यूज हैज़ एंड विद प्लूरल वी विल यूज हैव। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। A present perfect continuous tense is used to describe an action, event or condition that has begun in the past and continues into the present। जो past में शुरू हुआ था लेकिन present में अभी भी continuation में है। For example, you have been playing, तुम खेल रहे होगे, यानी कि पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी भी continuation में है। She has been playing। Again, has with singular and have with plural। उसके बाद आ जाओ पास्ट टेंस। वैसे ही सिमिलरली जैसे प्रेजेंट की 4 टाइप्स होती हैं, पास्ट की भी 4 टाइप्स होती हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फर्स्टली लेट अस कम टू द पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट क्या होता है? एक ऐसे एक्शन को यूज़ करता है जो पास्ट में हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल आई कंप्लीटेड माई वर्क, आई प्लेड, आई कुकड, आई डांस्ड फॉर हाफ एन आवर। जो काम हो चुका है, हम कर चुके हैं, मतलब किया मैंने। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस ऑन गोइंग इन द पास्ट, जो पास्ट में चल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के घर पे गई, अपने फ्रेंड के घर पे गई, तो वो क्या कर रही थी? शी वॉज लिसनिंग टू द म्यूज़िक,
शी वॉज लिसनिंग टू द म्यूजिक, इट मीन्स पास्ट में वो काम चल रहा था, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, यू वर प्लेइंग. अगेन वॉज विद सिंगुलर एंड वर विद प्लूरल. उसके बाद नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस. अब पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे एक्शन के लिए यूज होता है? इट इज़ यूज्ड टू रेफर टू द एक्शंस दैट टुक प्लेस एंड वर कंप्लीटेड इन द पास्ट, कि जो एक्शन हुए हैं लेकिन पास्ट में कंप्लीट हो गए. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड प्लेड, आई हैड गोन देयर, मैं वहाँ पे जा चुका हूँ. आई हैड सीन दिस पिक्चर, मैं इस पिक्चर को देख चुका हूँ. इट मीन्स पास्ट में कंप्लीट हो चुका है. अगेन यहाँ पे जो है चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, दोनों के साथ हैड यूज़ करेंगे हम. उसके बाद आ जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है, इज़ यूज टू इंडिकेट दैट अ कॉन्टिन्यूइंग एक्शन इन द पास्ट बिगिन, कि पास्ट में एक्शन शुरू हुआ था, बिफोर अनदर पास्ट एक्शन बिगिन और इंटरप्टेड द फर्स्ट एक्शन, कि दूसरा कोई पास्ट एक्शन शुरू होने से पहले वो बीच में इंटरप्ट करता है कि अभी भी वो चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, पास्ट में शुरू हुआ था बट एट प्रेजेंट इट इज़ गोइंग ऑन. आई हैड बीन प्लेइंग, शी हैड बीन प्लेइंग. नेक्स्ट है फ्यूचर. जस्ट लाइक प्रेजेंट और पास्ट, there are also 4 types of future tense. Future indefinite. The simple future is used to refer to actions that will take place after the act of speaking or writing. ये सिंपल फ्यूचर ऐसे एक्शन को रेफर करता है जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं जो उसके बाद होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, आई विल गो टू स्कूल, आई विल राइट अ लेटर, आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर. इट मीन्स कमिंग टाइम में होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है. उसके बाद आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस ऑन गोइंग इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में चल रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, बाय टुमारो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर, कल तक मैं ये चैप्टर जो है एक्सप्लेन कर रही होंगी. उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट इज यूज टू रेफर टू एन एक्शन दैट विल बी completed sometimes in the future before another action take place, कि ऐसा एक्शन जो किसी काम से शुरू होने से पहले ख़त्म हो चुका. इट मीन्स फ्यूचर में ख़त्म हो चुका होगा. आई शेल हैव प्लेड टिल इवनिंग, शाम तक तो मैं खेल चुका हूँगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट टुमारो, कि कल शाम तक मैं अपना ये काम ख़त्म कर चुकी होंगी. तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा. उसके बाद आ गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ कॉन्टिन्यूइंग एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड एट सम स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. एक ऐसे कॉन्टिन्यूइंग एक्शन, फॉर एग्जाम्पल, आई एम एक्सप्लेनिंग द चैप्टर, ठीक है. इन फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट टुमारो आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन विल हैव बीन कंप्लीटेड विद इन 2 hours. 2 घंटों के अंदर अंदर वो ख़त्म हो जाएगा. आई विल बी एक्सप्लेनिंग, मैं एक्सप्लेन कर रही होंगी जो कि 2 घंटों के अंदर अंदर एक्सप्लेन हो जाएगा. इट मीन्स फ्यूचर में ही शुरू होगा एंड फ्यूचर में ही आने वाले टाइम में इट कैन बी कंप्लीटेड. उसके बाद देखो, हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ दीज टेंसेज एंड देयर डेफिनेशंस. कुछ एक एग्जाम्पल्स दी हुई हैं. एग्जाम्पल सारी जो हमने पीछे डिस्कस करी हैं वही एग्जाम्पल्स हैं. आई प्ले, आई प्रेजेंट को देखो, आई प्ले, I am playing, I have played, I have been playing. Same as it is past and same as it is in future. I hope it is clear to all. And with the help of tenses, you can get command over the English language. Okay, बच्चे, take care of yourself.